तो है गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए सीरीज़ के बारे में जो कि बहुत अच्छी और तगड़ी होने वाली है। तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, हमारा जो हीरो रहता है मोहित, उसे अपने मम्मी की तरफ से एक कॉल आता है और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है और वो अभी कुछ ही समय उनके पास है, तो तुम जल्दी आ जाओ। और ये सुनने के बाद मोहित हमारा पहली फ़्लाइट से अपने घर जाता है, क्योंकि वो अब्रॉड में रहता है। अब वो मोहित जब अपने घर जाता है तो मतलब हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वो जब गेट खोलता है तो उसका टक्कर हो जाता है एक लड़की के साथ, और जो लड़की रहती है और ये हमारा जो मोहित है दोनों गिर जाते हैं। और उसी समय हमारी मोहित उस लड़की का मतलब सीक्रेट पार्ट देख लेता है, क्योंकि वो लड़की ने स्कॉट पहना रहता है। तो ये देखने के बाद हमारा मोहित थोड़ा सा ऐसा सेड्यूस हो जाता है और उस लड़की को हंसते हुए देखता है, जिससे कि वो लड़की इरिटेट होकर हमारे मोहित को एक स्लैप मारती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है कि तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ बोल के। और उसी समय उसको याद आता है कि उसके डैड सीरियस हैं। उसके बाद वो सीधा अंदर दौड़ देता है अपने डैड के पास, और डैड के पास पहुँच के वो देखता है कि उसके डैड आखिरी सांसें लेते रहते हैं। और उसके डैड उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक बात अभी बतानी थी कि मैं और मेरे जो दोस्त हैं हम लोग मतलब अर्थ के नहीं हैं, हम लोग दूसरे प्लैनेट के हैं। और हम अर्थ पे आए थे यहाँ का माहौल चेक करने, बट हम इधर ही रह गए। और वो बोलते हैं कि तुम्हें अर्थ को बचाना पड़ेगा जैसे तैसे करके, क्योंकि अर्थ कुछ सालों में तबाह होना है, तो तुम्हें अर्थ को कैप्चर करना पड़ेगा कैसे भी करके। और हमारा ये बात सुन के हमारा मोहित घबरा जाता है और ऐसा चूँ-चाँ करता रहता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि ये बात सच है। तो उसकी मम्मी भी रो के बोलती है हाँ, मैंने गलती से किसी एलियन के साथ रिलेशन बना लिया था। जो सुन के मोहित और घबरा जाता है, बोलते क्या वो भी एक एलियन है क्या, वो बोलता है। तो उसको ये आंसर अपना तो नहीं मिलता कि वो भी एलियन है कि नहीं, बट वो उसके पापा को पूछते कि आप बाहर से हो तो आपके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स भी होंगे। तो उसका डैड बोलते कि हाँ, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है। मैं अपने आंसू को मैं अपने आंसू को बहुत तेज़ी से रो सकता हूँ, और मैं अपने आंसू से एक स्विमिंग पूल भी बना सकता हूँ मिनटों में। ये सुनने के बाद हमारा मोहित बोलता है कि ये कैसा पावर हुआ। तो वो उसका डैड बोलते हैं ये सब छोड़ दो, तुम्हें अर्थ के ऊपर कैप्चर करना पड़ेगा आने वाले 4-5 सालों में, वरना ये अर्थ तबाह हो जाएगा। और वो हमारा मोहित पूछता है कि ये कौन तबाह करेगा। तो वो बोलते हैं कि स्पेस में हमारा मदरशिप है, अगर तुम 4-5 सालों में इस अर्थ को कैप्चर नहीं कर पाए, उस पर रूल नहीं कर पाए, तो ये अर्थ तबाह हो जाएगा और बहुत सारे इनोसेंट लोग मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद हमारा मोहित बोलता है कि कैसे, बट हमारा अनफॉर्चुनेटली उसके पापा उसको बताने से पहले ही वो मर जाते हैं। उसके बाद हमारे मोहित और उसकी मम्मी रोना चालू कर देते हैं, और मोहित रोते रोते बोलता है कि ठीक है डैड, आप जो भी हो मुझे परवाह नहीं है, बट मैं आपका ड्रीम पक्का कंप्लीट करूँगा और आपका जो सपना था कैप्चर करने का वर्ल्ड को 2-3 सालों में, वो पूरा करके दिखाऊंगा। फिर हमारा मोहित सोचता है कि इसे कैसे कंप्लीट करा जाए। तो मोहित प्लान करता है कि वो वर्ल्ड के मतलब इस हमारे अर्थ के सबसे बेस्ट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, जो कि सुपर हीरोज़ रहते हैं उस वर्ल्ड के। और वो बोलते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके उनकी डिटेल्स चुरा के मैं उससे एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और जिनसे कि मैं इन सबको हरा के मैं इस वर्ल्ड का सबसे बैडास विलन बन के इसके ऊपर कैप्चर करूँगा। और ये बात सोचने के बाद वो जाता है उस कंपनी में, मतलब जिस कंपनी में सारे हीरोज़ काम करते रहते हैं, वहाँ पर जाता है जॉब के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे देखने को मिलता है, वहाँ पर एक लड़की रहती है अटेंडर, और वो बोलता है कि उसे देख के घबरा जाता है हमारा मोहित। और बेसिकली जब उसके डैड वहाँ पर मतलब मरते टाइम उसको एक बात बोले रहते हैं, जो कि अभी हमें देखने को मिलता है, वो है कि उसका जो दोस्त है सनी, वो उसके पास वो भी एक एलियन रहता है और उसके पास भी कुछ जादुई सुपर नेचुरल पावर्स है, जो कि तुम्हें हेल्प कर सकता है। अगर तुम उससे हेल्प नहीं मांगो, मतलब उसे अपने साथ नहीं रखोगे, तो तुम्हें आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो उसी बात को गौर रखते हुए सनी के पास आया रहता है हमारा मोहित। बेसिकली मोहित जिस कंपनी में जॉब लेने आया था वो सनी की ही रहती है। तो वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर अपने दोस्त को नहीं, मतलब उसके दोस्त को नहीं देखता है, और उसके साथ एक अटेंडर रहती है उसे देखता है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू देने आया था। और उसी समय हमारी जो अटेंडर रहती है उसका नाम लेमन रहता है, वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारा सीवी दिखाओ। बट हमारा जो मोहित है वो सीवी घर में ही भूल जाता है और ढूंढता रहता है। फिर उसी समय उसके बैग से वो प्लान्स के जिसमें उसने प्लान्स लिखे थे वो कॉपी नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि हमारा जो लेमन उसे देख के उस पर डाउट करती है और बोलती है कि तुम जैसे डाउट और ऐसे
चोर वाले हमें क्लाइंट नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें ऐसा एम्प्लॉय हमें नहीं रखना है। जो सुनने वक्त हमारा सनी बोलता है कि मतलब हमारा जो मोहित है वो बोलता है कि मैं जो तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे ओनर को बोला। फिर उसी समय हमारा सनी वहीं पर आ जाता है और सनी बोलता है कि तुम आ गए, ठीक है चलो आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग पक्की, कल से तुम काम में आ जाना। उसके बाद हमारा मोहित बहुत खुश हो जाता है और सनी को बोलता है कि थैंक यू ब्रो, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली, वरना ये लड़की मुझे बाहर धकेल रही थी। बट ये दोनों अपने अंदर ही बात करते रहते हैं और जो लेमन है उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी लेमन गुस्से में आके बोलती है कि चलो मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं जाती हूँ बाहर, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा जो मोहित है उससे पर्सनली पूछता है हमारे सनी से कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर से जो तुम मुझसे छुपा रहे हो बहुत सालों से। और ये बात सुनकर हमारा सनी थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, जिससे कि हमारे मोहित को मतलब 50% श्योर हो जाता है कि उसने कुछ छुपा के रखा है उससे। और वो बोलता है कि ठीक है मैं आगे जाके धीरे धीरे करके इससे राज तो मतलब पता कर लूँगा, अब तो मैं जॉब भी मिल गई है। तो वो दोनों फिर अचानक बाहर एक आवाज़ सुनते हैं बाहर से। जब वो दोनों बातें करते हैं तो वो बेसिकली एक लड़की चिल्लाती थी, ये लोग दौड़ कर जाते हैं उस लड़की को बचाने। और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो तो लेमन रहती है और उसको एक क्रोकोडाइल शेप का एक मॉन्स्टर रहता है, जो कि एक बेसिकली एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयशिप के लिए यहाँ पर आया रहता है कंपनी में, बट रिजेक्ट कर देती है लेमन उसके लिए, उसको टीज़ करता रहता है। ये देखने के बाद हमारा जो सनी है वो वहाँ से भाग जाता है और बोलता है हमारे मोहित को ये जो मसला है ये तुम हैंडल करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, इसको बचाना मेरे को कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके बाद हमारा मोहित वहाँ पर दौड़ के जाता है और उसको बचाता है। और वो क्रोकोडाइल को बोलता है कि तुम अगर जॉब तुम्हें नहीं मिली तो तुम फर्स्टेड हो गए, लोगों को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। और उसके समय ही हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए, मैं सब मेरा टॉप नॉच था, फिर भी इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं क्रोकोडाइल की तरह दिखता हूँ, बस इसी कारण। तो ये बात सुन के हमारा जो मोहित बोलता है कि मैं भी जानता हूँ रिजेक्ट होने का फ्रस्ट्रेशन, बट हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें उसी समय देखने को मिलता है कि जो लड़की हमारे मोहित से हॉस्पिटल में टकराई थी वही आ जाती है यहाँ पर। और वो बोलती है कि बोलती है कि उस क्रोकोडाइल को कि ब्रदर देखो, मुझे भी पता है तुम्हारे साथ क्या बीत रही है। और बेसिकली वो लड़की आके इसे मोटिवेशनल स्पीच देती रहती है, जिससे कि हमारा क्रोकोडाइल थोड़ी देर के लिए बहक जाता है और बोलता है सिस्टर तुम ही एक हो इस दुनिया में जिसने मेरा दर्द समझा है। बट जब उसे होश आता है तो वो उस लड़की को किक मार देता है हवा में और उसे बाहर फेंक देता है, क्योंकि बेसिकली उसे अभी भी फ्रस्ट्रेशन रहता है। और इसके बाद वो फिर से इन दोनों पे आ जाता है तुरंत। और जब वो फिर से अटैक करने जाता है तो हमारा जो मोहित है उसके पॉकेट में हाथ डालता है, जिससे कि हमारा जो क्रोकोडाइल है वो डर जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या निकाल रहे हो। तो उसके बाद हमारा जो मोहित है वो एक पॉकेट से बुक निकालता है, हाउ टू कैप्चर द वर्ल्ड विद इन वन डे, ऐसा बोल के एक बुक रहता है जो कि उसे वो बेचना चाहता है, मतलब बताता था इसे पढ़ो, उसके बाद तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि दुनिया पे कैसे कैप्चर करना है, लोगों को कैसे रूल करना है। उसके बाद वो क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बहुत पावरफुल हूँ और मुझे ये सब स्ट्रैटेजी पहले से ही पता है। फिर उसी समय और एक जन आ जाता है इंटरप्ट करने, वो बेसिकली एक हीरो रहता है जो कि कभी टाइम पे नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो जब भी क्रिमिनल पकड़ने जाता है वो इतना लेट हो जाता है कि लास्ट में पुलिस को ही जाके क्रिमिनल को पकड़ना पड़ता था। तो बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो टाइम पे आ जाता है और वो बोलता है कि इस बार इस क्रोकोडाइल को मार के मैं अपना सुपर हीरो का टाइटल परमानेंट कर लूँगा। बट ये इस बार भी वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल रहता है वो इसे इजीली एक मुक्के में हरा देता है और उससे दूर कहीं फेंक देता है हवा में। उसके बाद वो फिर से हमारे मोहित के पास आता है और बोलते है कि तुम्हारे पास और कुछ भी बचा है क्या बोलने के लिए, वरना तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर उसी समय हमें देखने को मिलता है हमारा जो मोहित है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं मिलकर काम करना चाहते तो तुम्हें यहाँ रखने की कोई जगह नहीं है। और मोहित अपना सुपर नेचुरल पावर यूज़ करता है, जिससे कि हमारा जो क्रोकोडाइल वो एक ही झटके में ऐसे ज़मीन पर पड़ जाता है, एक मुक्के पे ही। फिर हमारे मोहित को थोड़ी देर के बाद सेंस होता है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे बहुत डरावनी आँखें और एक मुंह दिखता है हवा में। और थोड़ी देर के बाद वो रिवील होता है कि वो क्रोकोडाइल का फादर रहता है, जो कि उधर आया रहता है और वो बोलता है कि अपने बेटे को कि तुम नाकाम हो, मतलब नाकामयाब हो गए और तुम्हें इसके लिए मैंने क्या जन्म दिया था, और वो उसको गाली करता रहता है बेसिकली। फिर हमारा जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है सॉरी पापा। उसके बाद हमारा जो क्रोकोडाइल है वो अपने पापा मतलब अपने बेटे को मारने वाला जैसे भी रहता है, फिर से सुपर हीरो हमारा वहाँ पर एंट्री करता है। और इस बार वो एक प्लाज्मा कैनन लेके आया रहता है, जिससे कि वो क्रोकोडाइल के फादर पर अटैक करता है। बोलता है कि तुम जो अगर एलियन भी हो तो तुम्हें कोई ऐसा राइट नहीं है कि तुम अपने बच्चे को मारो ऐसे रास्ते पे।
और वो बोलने के बाद वो जब अटैक करता है उसके ऊपर, तो उसके फादर के हाथ में खोल हो जाता है। उसका फादर बोलता है कि तुम एक फादर और सन के मैटर के बीच में मत आओ, और अब बहुत हो गया इस वर्ल्ड में, अब ये वर्ल्ड को हम लोग कैप्चर करेंगे। हमने सोचा था तुम्हारे साथ मिल के रहेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें हमारा गुलाम बनना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो क्रोकोडाइल डैडी रहता है वो अपने सारे बच्चों को बुलाता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल मैन आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो हीरो है वहाँ पर वो बोलता है कि शिट, इतने सारे क्रोकोडाइल में इनको कैसे हमारे ऊपर, जैसे जैसे करके वो 2-3 जनों को मुक्का मारता है। और हमारा जो डैडी रहता है वो फिर गुस्से में आ जाता है और वो अपना अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, और वो हमारे हीरो को एक पंच जैसे ही मारने जाता है उसी समय ही हमारा लाइन कट हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और ये एक नया टाइप का एपिसोड है जिसमें बहुत फ़नी मोमेंट्स है, और होप करता हूँ कि आप लोग को भी ये थोड़ा मज़ा आया होगा। तो आज